सभी को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। तो आज हम करनी में सुत्त की आखिरी गाथा लेने वाले हैं। तो आज मैं नागलोक के जो टीम है उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। यही मित्रता है, अपनी मित्रता को पहचानते हैं, उनमें जो है वो करने की प्रेरणा देते हैं। तो ऐसी मेरी सहेली धम्मचारिणी सम्मे का उन्होंने बहुत बहुत अच्छा मेरा परिचय करके दिया, और वो परिचय उन्होंने दिया है तो मैं, और वो जो सद्गुण मेरे बताया है तो मैं उसका और विकास करने की प्रयास करूँगी। मैं ज़्यादा हिंदी में बात नहीं करती, पहली बार है मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तो हिंदी में थोड़ा सा मुझे दिक्कत जाएगी बोलने में, तो कुछ गलत हो जाए तो आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम ये जो सुत्त पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो ये सुत्त भगवान बुद्ध ने हमें दिया है। तो ये करनी में सुत्त क्या है? तो ये करनी में सुत्त निपात ग्रंथ से लिया गया है। करनी में सुत्त में 10 कुशल गाथाएं हुई है। शुरुआत की गाथाओं में आध्यात्मिक ध्येय की सुस्पष्टता और ध्येय की प्राप्ति के लिए स्वस्थ आकांक्षा आवश्यक बताई गई है। आगे मेत्ता के विकास के लिए नैतिक आचरण के आधार पर जोर दिया गया है। मेत्ता भावना का विकास कैसे किया जाए, अर्थात ध्यान की भावना की विशेषताओं के साथ साथ सातवीं गाथा में मैत्री भावना के उच्च अनुभव की प्राप्ति के लिए सुझाव दिए गए हैं। अंततः अस्तित्व का सत्य दर्शन अर्थात अंतर्दृष्टि और मेत्ता के विकास के लिए गहरा संबंध है, और यही इस आचरण का फल है जिसकी सुत्त में चर्चा की गई है। ऐसा करने में सुत्त कि हमने हर संडे को पढ़ाई की है। तो ये सुत्त करनी में सुत्त यानी मेत्त सुत्त, मैत्री का सुत्त। तो आज की जो गाथा है, दिट्टीच अनुपगमा सिल्वा दस्सनेन संपन्नो कामेषु विनयगेद नहीं जातु गब्बसेय पुनरेति। तो इसका अर्थ है, जो कोई प्रज्ञा से युक्त होकर मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता तथा शीलवान होकर इंद्रिय आसक्ति को छोड़ देता है, वह फिर पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता। तो आपने सुना है, पढ़ा है कि सिद्धार्थ ने भी प्रयास किया और उन्होंने विमुक्ति पा ली, निब्बान पा लिया, बुद्धत्व पा लिया, और उन्होंने हमें बताया कि आप भी निब्बान पा सकते हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसा बुद्ध ने हमें बताया है। तो ये अर्थ दिट्ठीय और दर्शन का अर्थ एक ही है, दिट्ठी दृष्टि। दिट्ठी पाली में है दृष्टि। सर्वसाधारण तौर पर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के रूप में व्यक्त होती है, और ये मैत्री की भावना सकारात्मक होती है और नकारात्मक भी होती है। ये दोनों रूप से पहचानी जाती है। दर्शन का अनुवाद अंतर्दृष्टि, लौकिक अस्तित्व का सत्य दर्शन या सत्य दृष्टि ये है। दिट्ठी अपने आप में असमर्थ होने के कारण
प्राय नकारात्मक होती है। मिथ्या दृष्टि से बचना, अंतर्दृष्टि के मार्ग पर में जो कोई धारणा या दृष्टि रोग बन जाती है, उससे भी बचना हमें चाहिए। बौद्ध धर्म में सकारात्मक या कुशल भावना के विकास को हमेशा प्रधानता दी गई है। अगर हमारे जीवन में यह भावना मार्गदर्शक रूप से सक्षम नहीं होगी तो हमारी अवस्था राह भटके हुए राही की तरह हो सकती है। हर इंसान को नहीं तो सभी प्राणियों को भावनिक प्रतिसाद या मित्रता की जरूरत है और यह प्राप्ति करने के लिए हर एक व्यक्ति प्रयासरत है। आप सभी भी बौद्ध धर्म के प्रयास के लिए हमेशा धूप हो बारिश हो यहाँ नागलोक में आते हैं, धम्माभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, मैत्री का विकास करते हैं, ध्यान भावना करते हैं और हमको बदलने का प्रयास भी करते हैं। क्योंकि हमारे आदर्श जो बाबा साहब है, बुद्ध है, उन्होंने हमें जो वारस दिया है, तो उसके ऊपर श्रद्धा रखने से हम यहाँ टाइम देते हैं और हम पढ़ते हैं और हमें बदलने की कोशिश करते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि कोई आकर हमें पूछे, हमारी देखभाल करे, हमारे प्रति संवेदनशील रहे और यह करते वक्त हम अनजाने में प्यार के बंधनों में बंध जाते हैं, आसक्ति तथा परालंबन में जकड़ जाते हैं और अगर हमारी इच्छा के मुताबिक कार्य नहीं हुए, हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो उसी से दुख उत्पन्न होता है। अगर हमने जागृति से उस पर कार्य नहीं किया तो जीवन में हमेशा के लिए असमाधान निर्माण होता है और जीवन हमें अप्रिय लगता है, सब कुछ अंधकारपूर्ण लगता है। इन सभी से बाहर निकलने के लिए बुद्ध ने हमें मैत्री पर जोर दिया है। मैत्री यह दूसरों के लिए गई संगोपन, संरक्षण, विकास की कृति है। मैत्री क्या है? बंधुत्व है और बाबा साहब ने भी बंधुत्व के ऊपर जोर दिया है। मैत्री क्या है? दूसरों की संगोपन, संरक्षण तथा विकास की कृति है। तो हम जानते हैं कि जब सिद्धार्थ छोटे थे तो देवदत्त ने हंस को बाण छेड़ा, मारा, उसको घायल किया, लेकिन सिद्धार्थ ने क्या किया? उसका संगोपन किया, संरक्षण किया, उसको जीवदान दिया। ये बात से हमें भी दूसरों का हमारा संगोपन करना, संरक्षण करना, यही वेदता सिखाती है। तो हमारी कृति भी वैसी होनी चाहिए जैसे हमारे आदर्श कृति करते थे, तो हम भी उसके अनुसार हम जागृति बढ़ाएं और हमारी कृति भी वैसी हो, जिसका प्रारंभ केवल सकारात्मक विचार नहीं बल्कि हृदय की प्रबल भावना है। मैत्री यह निश्चित रूप से दो सजीवों में निर्माण होने वाली अटूट बंधन है। काया, वाचा तथा मन से पूर्ण रूप से दूसरों के साथ एकरूप होना यह मैत्री का उद्देश्य है। तो जब परिचय किया सम्यका ने तो उन्होंने बताया कि सुमेका कैसे बात करती है, उनका भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है सम्यका का, और ये बढ़ावा हम ये संघ में सीखते हैं। तो यही जो हम मैत्री भावना का विकास ध्यान सराव करते हैं, उससे परिवर्तन होता है और हम बदलते हैं। काया, वाचा तथा मन से पूर्ण रूप से दूसरों के साथ एकरूप होना यही मैत्री का उद्देश्य है। मैत्री यह प्रारंभ से एक संस्कार है।
हमें हमारे ऊपर मैत्री का संस्कार करना पड़ता है। हम रोज अभ्यास करें तो वह एक स्वभाव बन जाता है। हम जब मैत्री भावना का ध्यान परिणाम कारक से करें तो परिवर्तन भी आता है, हमारा द्वेष भी कम होता है और हमारी आदत, हमारा स्वभाव भी बन जाता है। उसी से प्रज्ञा निर्माण हो सकती है। आज के युग में मानव अधिक स्वार्थी, आत्मनिष्ठ तथा हिंसक बन रहा है। स्वयं की विफलता तथा असंतुष्टि से वह दूसरों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। उसी से दंड मार्ग का प्रयोग होता है, प्रयोग होने की संभावना है। आज हमें आवश्यकता है मैत्री मार्ग की, जो एक नैसर्गिक नियम है। मैत्री मार्ग ये नैसर्गिक नियम है। आज की जरूरत है हमारे मन में हम मित्रता का दीप प्रज्वलित कर सके। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज दुनिया को नए धर्म की जरूरत है। आज हम देखते हैं कितनी हिंसा बढ़ गई है। हम विचार करें तो हमारे घर में भी हम कितना अहंकार से जीते हैं, कितनी नकारात्मक भावनाएं हमारे ऊपर होती है। कल ही मैंने सुना है कि अब मोबाइल का दौर चल रहा है, छोटे बच्चों से बड़ों तक मोबाइल हाथ में रहता है। छोटे बच्चों को खाना वो खिलाने के वक़्त खाना नहीं खाता तो बच्चों को मोबाइल देते हैं और वो हम आदत डालते हैं मोबाइल की। तो एक बच्चे ने मोबाइल चुराया और उसके पिता ने मोबाइल बेच डाला। उसके माँ पर बड़ा असर हुआ और उसने अपना जीवन खत्म कर दिया और फिर उसी से उसके बेटे ने भी अपना जीवन खत्म कर दिया। और ऐसी ही कई घटनाएं हैं रोज के जीवन में घट रही है। मेरा बेटा छत्तीसगढ़ में रहता है तो वो बोला एक लड़के ने इतना कर्ज किया, इतना उसको व्यसन जड़ा, उसका घर बेचना पड़ा और उसको उसके माँ ने, भाई ने मना किया तो उसने माँ की और अपने भाई की हत्या कर दी। तो ये कैसा लगता है? बुद्ध तो बताते हैं कि मैत्री स्वयं से करनी है, स्वयं से लेकर हमारी सहेली, त्रयस्थ जो शत्रु है उसके ऊपर भी मैत्री करनी है। और ये मैत्री का भाव पूरे दुनिया में जो है उसके लिए मैत्री करनी है। तो मनुष्य के प्रति ही मैत्री नहीं तो सभी जीवों के प्रति, सभी सजीवों के प्रति, सभी के प्रति मैत्री का ये भाव हमें बढ़ाना है। तो बुद्ध, आप जयमंगल अट्ठगाथा में बुद्ध को पढ़ाते हैं कि उन्होंने जो उनको मारने के लिए आते थे उनको भी मैत्री बल से बुद्ध ने जीता है। जो बुद्ध के ऊपर प्रहार करते थे, आपको मालूम है अजातशत्रु, देवदत्त, सभी को उन्होंने मैत्री मार्ग से जीता है। तो यही मैत्री भावना, यही बुद्ध की जो बुद्धानुस्मृति है, बुद्ध के गुण हैं, वो हमें याद करने होते हैं। हमारे नागलोक में कितने अच्छे चलित बुद्ध हैं। यहाँ बुद्ध सूर्य विहार में कितने अच्छे बुद्ध हैं। शांति का, स्थिर होने का, हम जब गेट में प्रवेश करते हैं, बुद्ध को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम भी ऐसे ही बन जाए, हम भी बुद्ध के जैसे बन जाए। हमने, बाबा साहब ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, अच्छा धर्म दिया है, तो वो धर्म मार्ग पर चलते रहना चाहिए और हमें हमारा जो मनुष्य जीवन है वो श्रेष्ठ बनना है। और हम जब स्वयं के ऊपर मैत्री करेंगे
तभी वो हो सकता है। तो डॉक्टर बाबा साहब के अनुसार धर्म माने जो समाज को एक बंधन में बंध सके। कानून समाज को बंधन में बांधने के लिए असफल है। केवल मैत्री धर्म का आचरण करके हम इस दुनिया में शांति सद्भावना निर्माण कर सकते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है। सकारात्मक भावना यानी मेत्ता एक खुला प्रेम पूर्वक और सहानुभूति पूर्वक हृदय हमारा होता है। रोज स्वयं से मैत्री करें और स्वयं के प्रति प्रेम बढ़ाएं। आप जैसे हैं वैसा स्वयं को स्वीकार करें। दूसरों से स्वयं की तुलना न करें, बल्कि स्वयं के गुणों को जानें, उन्हें निखारें और स्वयं का सबसे बेहतर वर्जन बनने का प्रयास करें। मैत्री ही संपूर्ण धर्म है। बुद्ध ने बताया मैत्री ही संपूर्ण धर्म है। विमुक्ति तक ले जाने वाली मैत्री है। निर्मल मन ही मैत्री को साकार करती है। तो इस गाथा में हमें अंतर्दृष्टि यानी सत्यता तक ले जाने के लिए ये करने में सूत्र हमें बताया है। जो भी संसार में है वह सब क्षणभंगुर है। हम पढ़ते हैं, जब हमने आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास किया होगा, सम्यक दृष्टि का अभ्यास किया होगा, तो हाँ उसमें देखते हैं कि हमारा जो भी संसार है वह क्षणभंगुर है। और यह अंतर्दृष्टि जो संसार में लोकोत्तर है, संपूर्ण अंतिम सत्य है और असंस्कारित है। तो हम संस्कारित है, संसार में रहते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। और असंस्कारित लोकोत्तर बनने के लिए हमें ये जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा है, सप्तबोधांग है, 10 पारमिता है, ये हमें सत्यता तक पहुंचाने के लिए मदद करती है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संस्कारित वस्तुएं नश्वर है। उनमें से कोई भी हमारे पास सदैव नहीं रह सकती। इन संस्कारित वस्तुओं का अस्तित्व केवल सापेक्ष रूप में है। उनका पूर्ण रूप से अस्तित्व नहीं है। उनमें स्थायी भाव व सत्यता नहीं है। ये हम जब जानेंगे तब हम प्रयास करेंगे कि हमने क्या करना है। सत्य दृष्टि, हमने 3 बातों के ऊपर ध्यान देना है जो हमारी दृष्टि है। सत्काय दृष्टि, हमारी आदतें, हमारा रवैया कैसा होता है, हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए। हम बहुत ही घुल मिल जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता। हम कहते मैं आदतों से मजबूर हूँ, ऐसा हो वैसा हो। तो हमारी जो दृष्टि है हमें देखनी है प्रज्ञा से कि मैं बदल सकती हूँ। लेकिन सत्काय दृष्टि रही, मिथ्या दृष्टि रही तो क्या करते हैं, नहीं मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, मैं बदल नहीं सकती। और भगवान बुद्ध ने तो ये धम्म मार्ग दिया है कि हम में परिवर्तन है। हम जो ध्यान करते हैं तो परिवर्तन हम में आना चाहिए। परिवर्तन नहीं आया तो हमारे ध्यान डिफिकल्ट है। हम ध्यान अच्छे से नहीं कर रहे हैं, यंत्रवत से कर रहे हैं, ऐसी वो स्थिति होगी। तो हम में परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन जब हम देखेंगे कि हमारी काया, वाणी और मन से जो आदतें हैं वो आदतें दर्शाती है। उदाहरण, एक मैत्रीण है और उनका जिक्र हम करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही उनका नाम आया तो उसका पूरा स्वभाव
पूरा व्यक्तित्व, उनकी बातें हमारे समझ में आती है और हम उनका चलने का ढंग पहचान पाते हैं कि वो वही है जो ये बताए हैं। तो ये व्यक्ति भाव बन जाती है हमारी आदत। क्या मैं अपने आदतों से वाकिफ हूँ? तो हम क्या करते हैं, दूसरों के ही आदत देखते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरों ने क्या करना चाहिए, दूसरे के ऊपर दोष देते हैं, कारण ढूंढते हैं, लेकिन हम हमारे ऊपर कार्य नहीं करते। तो बुद्ध कहते हैं आप स्वयं को बदलो, स्वयं के आचरण को बदलो। स्वयं में जब बदलाव करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, सुख पाएंगे, ये जीवन आपको अच्छा लगेगा और मनुष्य करके आप निखरेंगे। तो ऐसे हमने अपने आदतों के प्रति सजग रहकर उस पर कार्य करना है। मेरा स्वभाव कैसा है, अच्छा है या बुरा है? हम जब अपने स्वभाव को देखेंगे क्या गलती हुई है, तभी हम उसमें परिवर्तन करेंगे, नहीं तो ये सत्काय दिट्ठी में, मिथ्या दृष्टि में ही पड़े रहेंगे। अभी बहुत प्रयास करना पड़ता है हमारा स्वभाव बदलने के लिए, मनोअवस्था बदलने के लिए, क्योंकि हम अपने आप की प्रशंसा करते हैं, हम स्व में रहते हैं, आत्म केंद्रित रहते हैं और हमारी जब प्रशंसा होती है तो हम खुश होते हैं, लेकिन हमारे मित्रों ने हमारी गलतियां बता दी तो हम दुखी होते हैं और उसका यानी राग करते हैं, द्वेष करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि जो हमारी गलतियां बताते हैं वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो ये मित्र हमें सुधारने के लिए, हमारी गलतियां ढूंढने के लिए, तो हमने क्या करना चाहिए, तो उसका पुण्यानुमोदन करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, जो प्रशंसा करते हैं उसको दोष मानते हैं और जो हमें मदद करना चाहते हैं तो उसको शत्रु के रूप में देखते हैं। तो यही हमारा जो स्व है, हमारा स्व बाहर निकलना चाहिए और पुराने स्व का हमने मृत्यु करना चाहिए। तो भंते ने हमारे जीवन में जो 5 आचरण की पद्धति बताई है, एकाग्रता, हमने अपने ऊपर, अपने शिलाचरणों के ऊपर, आचरण के ऊपर एकाग्र होना है और हमने एकाग्रता से हमें हमारे मन के ऊपर कार्य करना है। क्या विचार हमारे मन में है, कुशल है, अकुशल है? और दूसरा, सकारात्मक हेतु, हमारा विचार, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पना सकारात्मक होनी चाहिए और तब हम हमारी मृत्यु कर सकते हैं। हमारे अकुशल विचारों की, नकारात्मक विचारों की हम मृत्यु कर सकते हैं और तभी नया हमारा जन्म होता है। जब हम हमारे स्व को, हमारे अहम को, हमारे अकुशल नकारात्मक बातों को निकाल फेंकेंगे तभी हमारा नया जन्म होता है। और इसके लिए भंते ने बताया है कि हमें हमेशा ग्रहणशील होना है। आप ग्रहणशील होते तो आपके मन के ऊपर सदोदित कार्य होता। तो मैं पहली बार एक क्लास में गई और इतनी ग्रहणशीलता से, क्योंकि मुझे बुद्ध को जानना था, बाबा साहब को जानना था। मैं बोली बाबा साहब ने मुझे बुद्ध धम्म दिया है। बाबा साहब ने, क्योंकि मैं जो गांव में रहती थी तो वहाँ जातीयवाद बहुत पीड़ादायक होता था। तो एक बार मैं पास हो गई तो एक आजी ने बोला कि बाबा साहब के वजह से तू पढ़ रही है। तो मैं बोली कि बाबा साहब ने मेरा इतना अच्छा मुझे नया जीवन दिया है, तो मैं बाबा साहब को तो ढूंढती फिरती थी कि बाबा साहब को जानने के लिए मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। भंते जी के सहवास में रही, बहुत पूजा करती थी, बहुत प्रयास कर, लेकिन जब मैं गोवर्धन में गई, ऐसे क्लास में गई, तब मुझे बाबा साहब को जानने लगी। सही में तब मुझे बहुत खुशी हुई कि यही
ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, यही बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, बाबा साहब हमारे लिए रत्न ही है, मूल्यवान है, जो उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। तो ये रत्न मुझे ये संघ में ही मिले हैं। और पढ़ाई, पहले ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सीलों का अच्छे से आचरण करती हूँ, लेकिन वो ऊपरी तौर पर था। जब मैं संघ में आई तब से मुझे पता चला कि कितना प्रयास करना है, हमें कितना बदलना है, हमें कितनी बदलने की ज़रूरत है। हम सीलों को सही मायने में गहराई से नहीं जानते, तो गहराई से जानना और हमने सीलों का आचरण करना कितना जरूरी है। तो जब मैं ग्रहणशीलता से अभी भी मुझे ऐसा लगता है, मैं कहीं भी शिविरों में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार शिविर कर रही हूँ, पहली बार ये शिक्षा मैं ग्रहण कर रही हूँ। और ऐसी ग्रहणशीलता हमने अपने ऊपर निर्माण की तो हमें परिणाम मिलता है और हम बदल सकते हैं, सत्कार दृष्टि को तोड़ सकते हैं। बाबा साहब ने जाति प्रथा को तोड़ डाला, बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन की व्यवस्था की, खुद को भी हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। ये चीज़ों के प्रति देखने की हमने आदत लगनी चाहिए। बाबा साहब के, बुद्ध के और धम्म के प्रति देखने की आदत हमने लगानी चाहिए और हमने हमारी जो आदतें हैं उसमें परिवर्तन करना चाहिए। बाबा साहब ने हमें नया जीवन चाहिए, जो पुराना स्व है वो नष्ट करना पड़ेगा। हमें इसके लिए ध्यान, पूजा, अभ्यास करने से ही हमारे ऊपर परिवर्तन आएगा। तो हम भी देखते हैं कि जब हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है 3 रत्नों के प्रति, तभी हम क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हमें वो जीवन अच्छा लगता है, आध्यात्मिक धार्मिक जीवन अच्छा लगता है। और यही आपकी जो उपस्थिति है, यही एक श्रद्धा भाव है। आपके मन में जो श्रद्धा है, तो आप बारिश हो, धूप हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, तो भी आप यहाँ आते हैं, नागलोक में आते हैं, शिविर करते हैं, अपना जीवन बदलने के लिए आप प्रयास करते हैं। तो यही श्रद्धा बाबा साहब के प्रति आपकी है, बुद्ध के प्रति आपकी है, धम्म के प्रति आपकी है। और ये जो मूल्यवान रत्न है, ये संसार में बहुत अधिक कहीं मिलते नहीं हैं। तो ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में हमें बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। दूसरा है शीलवत परामर्श। ऊपरी तौर पर हम अपने आप को जानना चाहते हैं, केवल ऊपरी तौर पर समझना, उसके गहराई में जाना, यानी पंचशील का आचरण करना। केवल पंचशील का हम पठन करते हैं, हम बचपन से देखते हैं, कोई भी यानी कार्यक्रम हो, घटना हो, तो हम क्या करते हैं, पंचशील का पठन करते हैं। मैं भी बचपन से पंचशील का पठन करते आई हूँ, लेकिन हमारे ऊपर वो दिखावा रहता है। धम्म जीवन के प्रति हम गंभीर नहीं होना चाहते, केवल ऊपरी तौर पर। अभी भी कितने लोग हैं, बौद्ध कितने लोग हैं, 95% लोग हमारे बस्ती में भी केवल बिहारों में जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं और मरते दम तक वही करते रहते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि पंचशील क्या है, हमारे लिए वो क्या मायने रखता है, बुद्ध पूजा क्या है, त्रिरत्न वंदना क्या है। एक एक शब्द त्रिरत्न वंदना का हम जब अपने मन में लाते हैं, समझ लेते हैं, तो हम और अधिक श्रद्धा विकसित करते हैं और समझ पाते हैं कि बुद्ध रत्न क्या है, धम्म रत्न क्या है, संघ रत्न क्या है।
हमारे जीवन में उसका मूल्य कितना अधिक है। लेकिन सिल्वर परामर्श के अधीन होते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता, ना समझ पाते हैं, ना समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है, मेरे जीवन में क्या है, बुद्ध ने क्या किया। बुद्ध के गुणों को हम नहीं जान पाते, यही सिल्वर परामर्श है। तो केवल हम पूजा पाठ में तल्लीन होते हैं, पूजा पाठ ही करते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ जानने का कभी हम प्रयास नहीं करते और बदलने का भी प्रयास नहीं करते। और पंचशील हमें बदलने के लिए, हमारे आचरण के लिए है, गंभीरतापूर्ण देखने के लिए। हम अंदर से बिखरे हुए होते हैं, इसलिए हम केवल भागम भाग करते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, ये अच्छा नहीं लगता, कोई बताता है वो शिविर अच्छा है, उधर जाते हैं। लेकिन मेरे माँ ने भी ऐसा ही शिविर किया था, विपश्यना का 4 शिविर किया और बौद्ध धर्म का 1 ही शिविर किया। और वो ध्यान करने बैठती थी, मैं बोलती थी, माँ तू ये क्या कर रही है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी शिविर में जाना है। तो मेरी माँ क्या बोली, बेटा तेरे लिए बौद्ध धर्म का शिविर बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे अभ्यास होता है, कैसा आचरण करना है, कैसा बुद्ध की ये शिक्षा है, कैसे गाथा है, तो इससे तेरे में बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा। तो मेरे माँ ने बौद्ध धर्म के शिविर में मुझे भेजा। विपश्यना का शिविर उसने बहुत बार किया था, लेकिन उसने मुझे वहाँ नहीं भेजा। तो इस वजह से मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आई हूँ। क्या मेरी शक्ति एक ही जगह लगती है कि मैं अलग अलग शिविरों में जाती हूँ? हमने देखना है, तो तभी हम सिल्वर परामर्श को तोड़ सकते हैं, हमारी ये दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कम कर सकते हैं। तीसरी है विचिकित्सा, शंका कुशंका, संभ्रमित रहना, संदिग्ध अवस्था में रहना। उसका परिणाम निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। धम्म जीवन में कटिबद्ध होना जरूरी है। धम्म में हम कटिबद्ध रहेंगे तो हमारा मन संभ्रमित नहीं रखेंगे, निर्णय लेंगे कि क्या मेरे लिए सही है। बुद्ध ने तो बताया है कि आप भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जो आपको मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलेंगे, प्रयास करेंगे तो आप भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत किसी को नहीं करना अच्छा लगता है ना। मेहनत करने के लिए हम थोड़े झिझक जाते हैं, संभ्रमित होते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, मैं नहीं कर सकती। ऐसा करके हम छोड़ देते हैं, ये नकारात्मक भावना है। तो मन की तैयारी करना, अच्छा मार्ग चुनना, उस पर चलने का संकल्प हमें करना चाहिए। जिस तरह छोटा पौधा सभी तरह से हम ढीला करते हैं तभी वो उखाड़ सकते हैं। हमारे मन में भी ऐसे जो नकारात्मक पंचशील है, हमारी जो आदतें हैं, उसको भी हमने वैसे ही अच्छे निर्णय लेके तोड़ना चाहिए, उसको ढीला करना चाहिए, तभी हम सत्यता के तरफ जाएंगे। सत्यता भंते बताते हैं, सत्यता के संपर्क में रहना चाहिए। बुद्ध की गुणों की स्मृति रखना चाहिए, बुद्धानुस्मृति करना चाहिए, बुद्ध के प्रतिमा के गुणों को याद करना चाहिए। इसलिए हम बुद्ध को विहार में लगते हैं और बुद्ध को देखते ही हम उनको गुणों को याद करते हैं। और जो बुद्ध के गुण हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार है, प्रज्ञा है, वो गुणों को हम याद करके हम में उतारने का प्रयास करते हैं। ये मेरा मूल स्वभाव है। तो बुद्ध क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि आप भी सभी के अंदर बचपन से ही बुद्ध का गुण होता है। तो सुबुद्ध कहते हैं कि हमारा मन तेजस्वी और प्रकाशमान है, शुरू में ही तेजस्वी और प्रकाशमान है। माँ के गर्भ से हम आते हैं, नई श्वास लेते हैं और फिर
घर के जो संस्कार, माँ बाप के, आजू बाजू के जो संस्कार हमें मिलते हैं, लोभ मोह द्वेष के संस्कार हमें मिलते हैं, तृष्णा के अधीन होकर हम जब प्रयास करते हैं, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध के अधीन होकर हम जीते हैं और तभी हमारा मन दूषित होता है। तो यह जो भवचक्र है, तो भवचक्र से निकलने के लिए हमने मन पर कार्य करना है। जो लोभ मोह द्वेष है, मोह अज्ञान है, तो हमारा अज्ञान भी कैसा है हमें देखना चाहिए। लोभ, तो हमारा जो लोभ है तो हमने उसको देखना है। तो हमने पंचशील का बहुत अच्छे से आचरण करना है। और जो घरेलू हिंसा होती है, हम बड़े होते हैं तो छोटे पे लाते हैं, और छोटे भी होते हैं तो हमको जो चाहिए वो करने के लिए हम भी हमारे माँ बाप के को दबाव डालते हैं। कुछ भी चीज़ें चाहिए, मोबाइल चाहिए, कुछ भी वस्तुएं चाहिए तो दबाव, ये भी हिंसा का रूप है। तो नैतिकता महान रहस्य है मैत्री का। तो नैतिकता का आचरण हमें अच्छे से करना है। तो हम पंचशील का, अधिनदाना का और सभी पंचशील का आचरण करें। वाणी का अच्छे से आचरण करें, कठोर वाणी से अलिप्त रहे, निंदाजनक वाणी से अलिप्त रहे, और तभी हम, द्वेष ये उबालते पानी जैसा है, तो लोभ से हम बाहरी वस्तुओं को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, क्रोध, तिरस्कार और ईर्ष्या को बढ़ाते हैं, और द्वेष की सकारात्मक बाजू मैत्री और करुणा है। और अज्ञान से अलिप्त रहते हैं। मिथ्या दृष्टि, गलत झूठी धारणाओं को, सिद्धांत को, झूठे विश्वास को हम जब निकालेंगे तभी हम अज्ञान से दूर हो पाएंगे। तो इसलिए भंते ने हमको शरणगमन करने को लिए कहा है। तो मित्र शरणगमन करते हैं। आगे की शिक्षा में शरणगमन यही शीलों की अभिव्यक्ति है, और हम शिलाचरण से हमारा जो जीवन है, हमारा जो अविभाज्य अंग है, वो हम बदलते हैं। तो बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब लिखते हैं, सल्लेख सुत्त में बुद्ध कहते हैं चुंद को, हे चुंद, कोई आचरण करे या न करे, लेकिन तूने करना चाहिए। आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करना चाहिए, पंचशीलों का आचरण करना चाहिए, और 22 प्रतिज्ञा का हमें आचरण करना चाहिए। तो चुंद को बुद्ध बताते हैं, हे चुंद, संपूर्ण विज्ञान आप ये आचरण करेंगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करेंगे, पंचशील का आचरण करेंगे, तो आप अपना संपूर्ण विज्ञान परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा स्व हमें इस सुत्त में मैत्री का स्वाद, विमुक्ति का स्वाद बताया है। अगर आपके कर्म मैत्रीपूर्ण है और आप दूसरों से स्वयं की तरह बर्ताव करते हैं, जैसे मेरा अपमान किसी ने किया तो मुझे दुख होगा, तो मैं दूसरों का अपमान करूं तो उसको भी दुख होगा, मैं दूसरों की चीज़ें लूं तो उसको दुख होगा, उसका मानसिक संतुलन नकारात्मक होगा। तो वैसे ही मुझे मेरा लिया तो मुझे दुख होता है, तो मैं दूसरों का कुछ भी चीज़ें क्यों लूं। और ऐसे ही हम स्वयं को देखते हैं, वैसे ही दूसरों को देखते हैं, यही मैत्री है। आप में और दूसरों में भेद पैदा करना हम मैत्री की वजह से समाप्त करते हैं। भ्रामक जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र स्व है, उसके प्रभाव से हम मैत्री के माध्यम से मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में यही अंतर्दृष्टि है। करने में सुत्त मैत्री का विकास, मैत्री का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। यही करने में सुत्त में बाबा साहब ने 2500 साल पहले हमें बताया है। करने में सुत्त एक बड़े ही ऊंचे आदर्श के लिए समर्पित है। तथापि मैत्री का विकास ही अंतर्दृष्टि का मार्ग है।
मैत्री का मार्ग केवल सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाने का मार्ग है, बल्कि संबोधि की ओर अग्रसर करने वाला मार्ग है। तो हमने हर संडे को मैत्री भावना का यानी करने में उत्सुकता का अभ्यास किया, और हमने आज तक जो अभ्यास किया उसका चिंतन भी किया, और हमें भी लगता है कि हम भी बहुत अच्छी से मैत्री करें, जैसी मैत्री बुद्ध ने की है। जैसे एक उदाहरण है कि अंगुलीमाल 99 हत्या उन्होंने की थी, लेकिन बुद्ध ने उनके प्रति मैत्री की और धम्म मार्ग पर लेके आए। तो ये हिंसक अंगुलीमाल मैत्री भावना से धम्म मार्ग से संबोधि तक गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। कितने भी हम नकारात्मक हो, कुशल हो, द्वेषी हो, क्रोधी हो, ईर्ष्यालु हो, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। मैत्री भावना का विकास करके हम मैत्री का व्यवहार करते हैं, और यही हमारा जीवन का सार है। तो हम भी प्रयास करेंगे, और हमारा जीवन है जो हमें नैसर्गिक रूप से पृथ्वी, आप, तेज, वायु, अवकाश और विज्ञान से मिला है। तो हमारा विज्ञान भी हम देख पाएंगे, और हमारा अहंकार दूर करके हम नैसर्गिक जो बातें हैं उसका विकास करेंगे। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, यही हमारे श्रेष्ठ 4 ब्रह्म विहार है, और उसमें रत रह के करने में सुत्त का अभ्यास करके, पंचशीलों का अभ्यास करके, हम समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमें आशा है, बुद्ध काल से बहुत लोग बदले हैं। बाबा साहब ने हमें बदलने का, प्रबुद्ध भारत का एक सपना उनका है। तो हम स्वयं को बुद्ध धम्म का आचरण करने के बाद ही बाबा साहब का सपना पूरा कर सकते हैं। स्वयं की जिम्मेदारी है, स्वयं को बदलने की जिम्मेदारी, आचरण करने की जिम्मेदारी, यही बाबा साहब के सपनों को हम साकार कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ नागलोक की टीम में मौका दिया, और मैंने बोलने का प्रयास किया, और मेरा अच्छे से परिचय सम्यका ने करवा के दिया, और आपने भी मुझे शांति से सुना। तो मैं आपकी और सभी की बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।